गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोगों ने कल समास अध्याय को पढ़कर समाप्त किया और मैंने कहा था कि जो अगली कक्षा होगी अर्थात आज जो हम लोग कक्षा करेंगे उसमें हम लोग अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। जो आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उसको हम लोग आज हल करेंगे। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। आपका जो प्रथम प्रश्न है पृष्ठ संख्या 109 में देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्त पदों का द्विगु और बहुव्रीहि समास के रूप में विग्रह कीजिए। अर्थात यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स में, आपको वहाँ से यहाँ लिख देना है कि कौन कौन सा समास है। द्विगु और बहुव्रीहि। अब यहाँ पर जो बॉक्स में उदाहरण दिए हुए हैं हम उनको एक एक करके इन दोनों समासों में समाहित कर देंगे। जैसे पहला दिया हुआ है चतुर्भुज, तो यह कहाँ होगा? द्विगु समास में होगा। चतुर्भुज। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है दशानन, यह बहुव्रीहि समास में होगा। दशानन। उसके पश्चात दिया हुआ है त्रिनेत्र, वह होगा द्विगु समास में। त्रिनेत्र। अगला उदाहरण दिया हुआ है त्रिलोचन, त्रिलोचन होगा बहुव्रीहि में। त्रिलोचन। उसके पश्चात देखिए दिया हुआ है तिरंगा, और द्विगु समास में होगा तिरंगा। और अंतिम है चतुर्मुख। चतुर्मुख। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2। तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 पे चले जाते हैं। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए समस्त पद लिखकर समास का नाम लिखिए। यहाँ समास विग्रह दिया हुआ है, उसका समस्त पद क्या होगा वह लिखना है, और वह कौन सा समास है यह भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं इसको। प्रश्न संख्या 2 का क क्या दिया हुआ है? विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन, इसका समस्त पद क्या होगा? विद्या धन। विद्या धन। स्थान का अभाव है इसलिए मैं केवल उत्तर लिख रहा हूं, प्रश्न आप लोग के किताब में दिया हुआ है तो प्रश्न मैं नहीं लिख रहा हूं। तो विद्याधन, यह कौन सा समास होगा? एक मिनट। यह समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। हमारा अगला प्रश्न है तीन रंगों का समाहार। तो इसका समस्त पद क्या होगा? तिरंगा। तीन रंगों का समाहार तिरंगा। कौन सा समास होगा? संख्या का बोध हो रहा है
तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु। द्विगु समास। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य के लिए आग्रह। ग नंबर है, सत्य के लिए आग्रह क्या होगा, सत्याग्रह। सत्याग्रह कौन सा समास होगा, सत्याग्रह तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, तत्पुरुष समास। अगला हमारा ख नंबर प्रश्न है, पीत है अंबर जिसके। पीत है अंबर जिसके क्या हो जाएगा, पीतांबर। पीतांबर क्या ये समास होगा, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। घ अंग नंबर प्रश्न। हमारा अंग नंबर प्रश्न है, पेट भरकर होगा भरपेट। कौन सा समास होगा यह, पहला इसका पूर्व पद क्या है, अव्यय है, इसलिए क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। हमारा अगला प्रश्न मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को एक बार यहाँ पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। मैं ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, च में दिया हुआ है बिना तमीज के। क्या दिया हुआ, बिना तमीज के, बदतमीज। बदतमीज कौन सा होगा, पूर्व पद क्या है, अव्यय है, इसलिए क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, छ में क्या दिया हुआ है, गज के समान आनन, गजानन। गजानन कौन सा समास होगा, गज के समान आनन, यह हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या ज, कृष्ण है जो सर्प। क्या है, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण सर्प। यह भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। मैं नीचे का मिटा दे रहा हूँ। हमारा अगला है झ नंबर प्रश्न,
क्या दिया हुआ है? पवन का पुत्र, पवन पुत्र। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, पवन पुत्र। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। हमारा अगला प्रश्न है गुण से हीन। या नंबर क्या दिया हुआ है? गुण से हीन। क्या हो जाएगा? गुणहीन। ये भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 पूरा कर लिया। अगली कक्षा में हम लोग प्रश्न संख्या 3 करेंगे, जो है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो अगली कक्षा में मिलते हैं और हम लोग समास अध्याय के अंतर्गत जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उसको पूर्ण करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। कोई भी समस्या होने पर ई पोर्टल के माध्यम से मुझसे संपर्क कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।